नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और अग्निपथ योजना को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि टिकैत गैंग एक बार फिर से अग्निपथ योजना और इसी के साथ ही भारत के सैनिकों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आई है। इसी के साथ ही भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन करने का फैसला किया है और इस बात का ऐलान राकेश टिकैत के साथ ही उनके साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। इसी के साथ ही आपको बता दें, इससे पहले भी राकेश टिकैत अपनी गैंग के साथ सड़कों पर भारत सरकार के किसान बिल को लेकर के उतर चुके हैं, उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं। और इस बार अब देश की सेना और इसी के साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर के सड़कों पे उतर रहे हैं। आपको बता दें कि 7 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक अलग अलग जगहों पर सभाएं की जाएगी और इस दौरान इस योजना को लेकर के बातें कही जाएंगी। हालांकि उनका कहना है कि वो युवाओं को जागरूक करेंगे इस योजना को लेकर के। इसी के साथ ही सरकार को ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये युवाओं के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इससे पहले भी देखने को मिला था कि कैसे विपक्षियों ने लगातार अग्निपथ योजना को लेकर के हंगामा खड़ा किया था और इसी के साथ ही युवाओं को बरगलाने की कोशिश की थी, उनको भड़काने की कोशिश की थी। चाहे बात कांग्रेस की कर ले, जो कांग्रेस सड़कों पर उतरा था और अग्निपथ योजना को लेकर के तमाम बातें कर रहा था। और इसी के साथ ही अलग अलग राज्यों में देखने को मिला कि कैसे जो युवक हैं वो सड़कों पर उतर आए थे और इनको लेकर के प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि ये जो अग्निपथ योजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा 14 जून को लॉन्च किया गया था। इसकी घोषणा की गई थी और ये कहा गया था कि 7.5 से लेकर के 21 वर्ष के आयु के जो युवक होंगे वो इसमें भर्ती करेंगे। और सेना की तीनों ही सेना में ये भर्तियां निकाली गई थी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। और इसी के साथ ही जो इसमें सर्विस देंगे उसके बाद इन्हें जब रिटायर हो जाएंगे तो अग्निवीर नाम देकर के पुकारा जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार ने घोषणा किया। इसके बाद देखने को मिला कि तमाम जो विपक्ष के नेता थे इसको लेकर के युवाओं को भड़काने की कोशिश करी। इसी के साथ ही भारी हंगामा भी देखने को मिला। बिहार से लेकर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे राज्यों में युवक ने इसको लेकर के प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही इस प्रदर्शन के मामले में जब जांच हुई तो इसके सामने विपक्षियों का भी हाथ बताया गया। और इसी के साथ ही ये भी बातें सामने आई कि कैसे कोचिंग संस्थान के जो संचालक है उन्होंने युवाओं को भड़काने की कोशिश की थी और उसके बाद ये प्रदर्शन देखने को मिला था। हालांकि जब सेना के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और सेना के अधिकारियों ने इसके बारे में डिटेल से सारी जानकारियां लोगों तक मुहैया कराई, तब जाकर के ये मामला थमा। और इसके बाद जब वैकेंसी निकलनी शुरू हुई तब इस पे कई युवाओं ने इस पे एप्लीकेशन भी फॉर्म किया और इसी के साथ ही देखने को मिला कि इस योजना को लेकर के जो युवक है वो संतुष्ट दिखाई दिए। लेकिन एक बार फिर से राकेश टिकैत अपनी गैंग के साथ सड़कों पर उतर रहे हैं इस योजना के खिलाफ बगावत करने को लेकर के। हालांकि इससे पहले जहां किसान आंदोलन उन्होंने किया था किसान बिल को लेकर के, तो हालांकि सरकार ने इसको देखते हुए, किसानों की परेशानियों को देखते हुए ये वापस ले लिया था और उन्होंने ये कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि ये जो किसान बिल है वो इनके हित में नहीं है, इसलिए मैं इसे वापस लेता हूं। और इस बीच भारी किसानों ने ये भी कहा था कि केंद्र सरकार ने ये जो फैसला वापस लिया है ये किसान बिल बहुत सारे किसानों के हित में था, क्योंकि इससे बिचौलिए सीधे स्तर से हट जाते और जो किसान और कस्टमर हैं वो सीधे एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते, यानी कि बिचौलिए इसमें से कहीं भी नहीं आते। और इसको लेकर के किसानों ने ये भी कहा था कि राकेश टिकैत ने किसानों का नाम इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाई, वो राजनीति करना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने किसानों का उपयोग किया। और एक बार फिर से वो अग्निपथ योजना को लेकर के सरकार के विरुद्ध उतरने जा रहे हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं वो युवाओं के भविष्य से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार जहां किसान आंदोलन फेल हुआ तो अब युवाओं का नाम लेकर के वो एक बार फिर से राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा सेना में भर्ती संबंधित केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ रविवार से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगा। ये मुहिम रिटायर्ड सैन्य कर्मियों की यूनाइटेड फ्रंट और
विभिन्न युवा संगठनों के सहयोग से शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही 14 अगस्त तक 4 पंचायतें होंगी। शुरुआत 7 अगस्त को मथुरा से होगा। इस बार किसान 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भी मेरा ट्रैक्टर मेरा तिरंगा के रूप में मनाएगा। दरअसल अग्निपथ योजना के तहत मुजफ्फरनगर में 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक अग्निवीर भर्ती का कार्यक्रम जारी हुआ है। यूपी के अन्य स्थानों पर भी अग्निवीरों की भर्ती होगी। इसी के साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका विरोध करने और युवाओं को भर्ती नहीं होने और उनमें जागरूकता लाने की ठानी है। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के मुताबिक 7 से 14 अगस्त तक जय जवान जय किसान कार्यक्रम के तहत पंचायतों का आयोजन होगा। अग्निपथ योजना के विरोध में जय जवान जय किसान कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन जगह जगह पंचायतें करेगी, साथ ही योजना की कमियां लोगों को बताएगी। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत 7 अगस्त को मथुरा के मानागढ़ी पंचायत से होगी और इस पंचायत में खुद राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। 9 अगस्त को गांव बिठवाड़ा मुजफ्फरनगर, 10 अगस्त को मेरठ के गांव चिंदौड़ी और 14 अगस्त को मेरठ के गांव छूर में पंचायत होनी है इसको लेकर के। इसी के साथ ही इसकी घोषणा 16 जून 2022 को ही की गई थी। अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जवानों की भर्तियां होंगी और इनका रैंक मौजूदा रैंक से अलग होगा और ये अग्निवीर कहलाएंगे। आपको बता दें कि इस योजना के तहत हर साल करीब 40 से 45 हजार युवाओं को सेना में शामिल किया जाना है। साथ ही अग्निपथ के लिए 7.5 साल से 23 साल के बीच की उम्र निर्धारित की गई है। वहीं रक्षा मंत्रालय और विभिन्न राज्यों द्वारा उनकी बहाली प्रक्रिया जैसे केंद्रीय बल, राज्य पुलिस बल इत्यादि में अग्निवीरों को तरजीह भी दी जाएगी। इसका ऐलान भी विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकारों के द्वारा भी किया गया है। इसके बावजूद राकेश टिकैत इसको लेकर के अभियान शुरू कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिस तरीके से देखने को मिला था कि कैसे बिहार और उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में युवाओं ने प्रदर्शन किया था, तो उस प्रदर्शन को शायद राकेश टिकैत एक बार फिर से दोहराना चाहते हैं और जिन चीजों को युवा समझ चुके हैं उसको एक बार फिर से बरगलाने की वो कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यही काम विपक्ष ने पहले भी किया था, लेकिन जो तमाम सच्चाई थी वो सामने आई कि कैसे जो युवा होंगे अग्निवीर वो कहलाएंगे, वहां पर सर्विस देंगे। इनके अलावा न सिर्फ उन्हें रिटायरमेंट मिलेगी बल्कि जो सुविधाएं होती हैं, चाहे मेडिकल की हो या फिर अन्य सुविधाएं जो अन्य सैनिकों को दी जाती है, वही सुविधाएं उनको भी दी जाएगी जो कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में शामिल होंगे। आपको बता दें, इस योजना को लेकर के गृह मंत्रालय से लेकर के राजनाथ सिंह और इसी के साथ ही जो डिफेंस के उच्च अधिकारी हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चीजों के बारे में बताया। और इसके बाद देखने को मिला कि जब भर्ती निकली थी तो उसमें कैसे लाखों युवाओं ने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप किया था और ये भी बातें सामने आई कि कैसे जो युवा हैं इसको लेकर के उत्साहित हैं और इसको लेकर के बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो वैकेंसी आई थी उसको भी उन्होंने फिलअप किया था। इसको लेकर के पी चिदम्बरम ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने ये दिखाया था कि कैसे जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में अग्निपथ योजना से जुड़ रहे हैं और इसके जो एप्लीकेशंस हैं, इसकी जो वैकेंसी है उसको फिलअप कर रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।